आईसीएसई ओलंपियाड लेवल का लेक्चर लेकर आया हूँ। सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और ये क्वेश्चन गैलरी पार्ट 28 है। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 101 तक सोल्व किया है। आज क्वेश्चन गैलरी पार्ट 28 में मैं क्वेश्चन नंबर 102 से सॉल्व करूंगा। तो आइए देखिए 102 क्वेश्चन नंबर क्या है और फिर इसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर PQRS इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 cm। ये जो आप देख रहे हैं PQRS, ये एक स्क्वायर है, इसका हर एक साइड दिया हुआ है 4 cm। PSR एंड QSR आर 2 क्वाड्रेंट। यहाँ देखिए ये PSR और QSR, ये QSR, ये दो क्वाड्रेंट है। यहाँ PSR और QSR ये 2 क्वाड्रेंट्स है सर्किल का। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्किल टचिंग अ साइड एंड बोथ क्वाड्रेंट। यहाँ आप फिगर में देख रहे हैं, ये जो सर्किल है ये स्क्वायर के साइड PQ को टच कर रहा है और ये जो दोनों क्वाड्रेंट है उसको भी टच कर रहा है। आपको इस सर्किल का एरिया फाइंड करना है कि इसका एरिया कितना होगा। इसके लिए हमने फिगर यहाँ पर बनाया है। देखिए ये जो स्क्वायर है, ये जो स्क्वायर है इसका हर एक साइड 4 cm है, 4 cm दिया हुआ है। ये जो सर्किल है इसका हम सेंटर मान लेंगे O। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट सेंटर ऑफ द सर्किल इज O। सेंटर ऑफ द सर्किल इज O। सर्किल का सेंटर हम O मान लेते हैं। अब ये सर्किल PQ साइड को M पॉइंट पर टच करता है, ये मान लेंगे। लेट द सर्किल touches PQ at the point M। ये M पर PQ को टच कर रहा है। अब M को और O को मिला देंगे, ज्वाइनिंग M को और O को मिला देंगे। ठीक है, M को और O को मिला देंगे और इस MO को प्रोड्यूस करेंगे ताकि वो SR से L पॉइंट पर मिल जाए। प्रोड्यूसिंग MO टू मीट SR से ये L पर मिलता है। ये जो SR दिया हुआ है साइड स्क्वायर का, इससे ये L पर मिलता है। टू मीट SR एट L। ये हो गया। अब देखिए, आप जानते हैं कि सर्किल का जो रेडियस होता है वह टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है। किस टेंजेंट पर? जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास करता है। इसीलिए यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है OMQ, ये 90 डिग्री होगा। तो अब देखिए लिखेंगे, यहाँ पर एंगल 90 डिग्री होगा और O को R से भी मिला दिया। ऑल्सो ज्वाइनिंग OR। O को R से हम ज्वाइन कर दिए। अब मान लेते हैं कि ये जो OR है, ये OR, ये आर्क SQ को N पॉइंट पर काटता है। लिखेंगे लेट OR इंटरसेप्ट किस आर्क को? ये जो QS आर्क है, आर्क QS। आर्क आपको लिखना है तो आर्क लिखने के लिए हम कैसा सिंबल देते हैं? ऐसे। ये हो गया आर्क। आर्क QS एट द पॉइंट M।
अभी अभी मैंने रूल बताया, सर्किल में रूल है कि the radius is perpendicular to the tangents through the point of contact, यानी रेडियस वैसे टेंजेंट पर परपेंडिकुलर हो जाता है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास करता है, यानी सर्किल के रेडियस के दूसरे छोर से जो कि सर्किल पर लाई करता है वहां से जो टेंजेंट पास करेगा उस पर परपेंडिकुलर होता है। लिखेंगे सिंस the tangent is perpendicular to the radius through the point of contact, through the point of contact, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये जो एंगल है यहाँ पर OMQ 90 डिग्री हो जाएगा, ये एंगल OMQ 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल OMQ is equal to 90 डिग्री, दैट इज OMQ 90 डिग्री हुआ। इसी बात को हम लिख सकते हैं LMQ is equal to 90 डिग्री, एंगल LMQ is equal to 90 डिग्री। आप जानते हैं कि स्क्वायर का हर एक एंगल होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एंगल R है वो एंगल R 90 डिग्री होगा, सिंस एंगल R इज इक्वल टू 90 डिग्री, और यहाँ पर एंगल Q भी है 90 डिग्री, एंड एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि स्क्वायर का हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर भी ये जो एंगल है ये एंगल भी 90 डिग्री हो गया और ये एंगल भी 90 डिग्री हो गया। इसका मतलब कि ML पैरेलल हो जाएगा QR के, देयरफॉर ML पैरेलल टू QR, ये ML QR के पैरेलल हो जाएगा, इसीलिए ये एंगल MLR ये भी 90 डिग्री होगा, देयरफॉर एंगल MLR इज इक्वल टू 90 डिग्री। इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद मान लेते हैं कि ये जो स्मॉलर सर्किल है इसका रेडियस हम R मान लेते हैं, स्मॉल r, लेट रेडियस ऑफ द सर्किल इज इक्वल टू R सेंटीमीटर। इसका हम रेडियस R सेंटीमीटर मान लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि OM और ON ये दोनों हो जाएगा स्मॉल r के इक्वल। ये रेडियाई है सर्किल का। आप जानते हैं कि सर्किल का सभी रेडियस इक्वल होता है, तो ये हो गया OM इज इक्वल टू ON बराबर R सेंटीमीटर, सिंस रेडियाई ऑफ द सर्किल आर इक्वल ये इक्वल होता है। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, अब देखिए ये जो LM है ये QR के इक्वल होगा। नाउ LM इज इक्वल टू हो जाएगा QR, ये 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। स्क्वायर का हर एक साइड 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहां से L से M तक ये QR के इक्वल हो जाएगा। LM इज इक्वल टू QR, ये 4 सेंटीमीटर हो गया। अब इसमें से हमको OL निकालना है, OL। तो OL यदि आप निकालेंगे OL निकालने के लिए, O से L तक निकालने के लिए M से L तक जो LM है उसमें से OM माइनस कर देंगे।
ओ एल निकालना है आपको, ओ एल तो हम लिख सकते हैं एल एम माइनस ओ एम, एल एम माइनस ओ एम, एल एम है 4 और ये ओ से एम तक हमने यहाँ लिखा है आर सेंटीमीटर, 4 माइनस आर सेंटीमीटर, ये आपको ओ एल निकल गया। अब यहां से देखिए एन से क्यू, एन से आर, एन से आर और क्यू से आर, ये रेडियाई हो गया क्वाड्रेंट का। ये जो एन से आर है, एन से आर और क्यू से आर, ये दोनों हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, क्योंकि क्यू आर और एन आर रेडियाई है। ये जो आप क्यू एस आर देख रहे हैं क्वाड्रेंट, उसका रेडियाई है क्यू आर और एन आर, ठीक है। एन आर इज इक्वल टू क्यू आर बराबर ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, रेडियाई ऑफ रेडियाई ऑफ द क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट का? क्यू एस आर का, क्वाड्रेंट क्यू एस आर, ठीक है। तो एन आर इज इक्वल टू, एन आर इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू आर, और क्यू आर यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब ये एन आर 4 सेंटीमीटर हुआ, हमको ओ एन ओ आर निकालना है, तो ओ आर निकालेंगे तो इसके लिए हम क्या करेंगे? ओ एन में एन आर ऐड कर देंगे, ओ एन प्लस एन आर, ओ एन है आर और अभी अभी एन आर हमने 4 cm निकाला है, तो यहाँ कर देंगे 4 इतना सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने ओ एल निकाल लिया है। ये यहाँ पर देखिए, ये ओ एल मालूम हो गया, इसके बाद में ओ आर मालूम हो गया, ये ओ आर भी मालूम हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर ओ एल हमने मालूम कर लिया है, इसको भी निकाल लिया है। अब इसके बाद देखिए एल मिड पॉइंट हो जाएगा एस आर का, एल मिड पॉइंट होगा एस आर का, L will be the midpoint, L will be the midpoint of SR, therefore इसीलिए क्या हो जाएगा? ये एल आर एस आर का हाफ हो जाएगा, एस आर बाई 2, किसका वैल्यू? एल आर का वैल्यू, एल आर इज इक्वल टू बराबर एस आर बाई 2, ये 4 cm बाई 2 आ गया। इसका मतलब कि एल आर इज इक्वल टू आ गया 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर आ गया। तो एल आर भी हमने अभी यहाँ पर फाइंड कर लिया है, एल आर को फाइंड कर लिया है। अब देखिए, अब ये ट्रायंगल लेंगे ओ एल आर, इन ट्रायंगल ओ एल आर, इन ट्रायंगल ओ एल आर, इसमें एंगल ओ एल आर कितना हो गया? 90 डिग्री। यहाँ पर लिखे ना एम एल आर, एम एल आर को हम ओ एल आर भी लिख सकते हैं, दैट इज एंगल ओ एल आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पर एंगल लिखेंगे ओ एल आर इज इक्वल टू, ये हो गया 90 डिग्री, तो ये एंगल 90 डिग्री हो गया। ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ओ एल आर। तो आप जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम हम यूज कर सकते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं
OL स्क्वायर प्लस LR स्क्वायर, देयरफॉर OL स्क्वायर प्लस LR स्क्वायर इज इक्वल टू OR स्क्वायर। ठीक है, और OL देखिए, OL यहाँ पर 4 माइनस R है, तो 4 माइनस R का स्क्वायर, और प्लस यहाँ पर हमने LR निकाला है, देखिए LR है 2 सेंटीमीटर, LR के जगह पर लिख देंगे 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू OR स्क्वायर है, यहाँ पर देखिए OR हमने निकाला है R प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद फिर हम आगे चलेंगे, अपना ध्यान आप बोर्ड पर बनाए रखिए। इसके बाद हम आगे चलते हैं और तब फिर उसे सॉल्व करते हैं। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जैसे ही अपने चैनल पर लेक्चर वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले मिल सके। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ये जो इक्वेशन आया इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, देखिए ये 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो ये 4 लिखेंगे, और ये 4 माइनस R का स्क्वायर है ना, इसको हम ले जाएंगे राइट साइड। तो यहाँ R प्लस 4 है, इसको 4 प्लस R भी liख सकते हैं, तो 4 प्लस R का होल स्क्वायर और माइनस 4 माइनस R का होल स्क्वायर, ये हो गया। फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद हम चलते हैं, तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू, 4 को आप A मान लीजिए, 4 को A मान लीजिए, R को B मान लीजिए, तो ये हो जाएगा A प्लस बी होल स्क्वायर माइनस A माइनस बी होल स्क्वायर। तो A प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस A माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4AB, ये फार्मूला होता है। तो उस पर इसको ब्रेक करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 इंटू R। फार्मूला हम कौन सा यूज किए हैं, सिंस A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस A माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 4AB। ये फार्मूला यूज कर दिया। अब ये 4 और 4 इधर से कैंसिल हो गया, 1 बच गया, 1 इज इक्वल टू हो गया 4R। देयरफॉर R निकालेंगे तो ये इधर बाय में आ जाएगा 1/4। ठीक है, इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। R का वैल्यू हो गया 1/4 सेंटीमीटर। अब इसके बाद जब आपको सर्किल का रेडियस मालूम हो गया तो एरिया आराम से निकाल सकते हैं। तो अब हम सर्किल का एरिया निकालेंगे। आप जानते हैं कि सर्किल का एरिया होता है पाई R स्क्वायर। तो अब सर्किल का एरिया हम निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ द सर्किल, एरिया ऑफ द सर्किल बराबर होता है पाई R स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब कि एरिया ऑफ द सर्किल इज इक्वल टू पाई इंटू, और यहाँ पर रेडियस हमने निकाल लिया है 1/4 cm, तो यहाँ लिख देंगे 1/4 cm इसका होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा पाई इंटू 1/16 स्क्वायर cm, तो ये आ जाएगा पाई/16 cm स्क्वायर। यही आंसर हो गया। सर्किल का एरिया हमने अभी फाइंड किया है पाई/16 cm स्क्वायर, ये आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है
कि आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आइए अब हम अगला क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 103, और फिर उसे हम सॉल्व करते हैं जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पर बेस्ड है। तो आइए अब हम क्वेश्चन लिखेंगे और फिर उसे हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103 हम लिखने जा रहे हैं जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 103 लिखते हैं। A sum of money is accumulating at compound interest at a certain rate of interest if simple interest instead of compound interest were reckoned the interest for the first 2 years would be diminished by ₹20, and therefore the first 3 years by ₹61.
What is the sum? What is the sum? ये क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए ये जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है कि एक सम ऑफ मनी है जो कंपाउंड इंटरेस्ट के अनुसार एक्यूमुलेट हो रहा है, माने वो बढ़ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट के अनुसार, जबकि उसका एक सर्टेन रेट दिया हुआ है। सिंपल इंटरेस्ट, यदि कंपाउंड इंटरेस्ट के बदले सिंपल इंटरेस्ट लिया जाता है तो इंटरेस्ट फर्स्ट 2 इयर्स का 20 रुपीज कम हो जाता है। यानी यदि हम कंपाउंड इंटरेस्ट के बदले सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट उसका ये डिफरेंस हुआ 20 रुपीज, और यदि फर्स्ट ईयर के लिए हम कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करते हैं तो उस कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस हो जाएगा 61। ठीक है, इस क्वेश्चन का यही मतलब है। तो आपको पता करना है कि सम क्या है। सम मीन्स प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या है। तो हम मान लेंगे कि लेट द प्रिंसिपल इज इक्वल टू, प्रिंसिपल मतलब सम हो गया, इज इक्वल टू पी रुपीज। ये पी रुपीज आप मान लीजिए, प्रिंसिपल को हमने पी रुपीज मान लिया, पी लेटर से डिनोट किया है प्रिंसिपल को। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन से ये मीनिंग निकलता है कि 2 इयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस 20 रुपीज दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे, आप जानते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फार्मूला होता है P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n माइनस 1, पूरा ब्रैकेट में होता है। ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला। तो कंपाउंड इंटरेस्ट यदि हम 2 इयर्स के लिए निकालते हैं, इन दी फर्स्ट केस ये हो जाएगा P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू दी पावर, यहाँ पर टाइम कितना है, टाइम 2 इयर्स है तो -2 लिख देंगे पावर में -1। ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो 2 ईयर का ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। अब इसमें से माइनस कर देना है। किसको माइनस करना है, सिंपल इंटरेस्ट को, 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो यहाँ पर हम लिखेंगे P इंटू आर इंटू 2 बाई 100। ये जो डिफरेंस दिया हुआ है इस दोनों इंटरेस्ट का, वो दिया हुआ है आपको कितना, यहाँ पर क्वेश्चन में मिलेगा। ये 20 रुपीज है तो ये हो जाएगा 20। अब हम क्या करने वाले हैं, सो देखिए ये हो जाएगा, यहाँ भी P है और यहाँ भी P है, तो P को हम कॉमन ले लेंगे और इसको a प्लस बी होल स्क्वायर पर ब्रेक करेंगे। तो a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, उस पर हम इसको ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2r बाई 100 और प्लस r बाई 100 का हो जाएगा होल स्क्वायर, और यहाँ पर -1 है तो -1 दे देंगे। इस दोनों में से हमने P को कॉमन ले लिया है, यहाँ 2 से कट करेंगे तो 50 बचेगा, तो हो जाएगा r बाई 50 माइनस r बाई 50 इज इक्वल टू 20 हो गया। अब इसमें देखिए ये +1 और ये -1 ये कैंसिल हो गया, तो P इंटू और ये हो जाएगा 2, यहाँ पर भी 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो ये 50 हो जाएगा। r बाई 50 प्लस r बाई 100 का होल स्क्वायर माइनस r बाई 50
इज इक्वल टू हो गया 20। अब ये माइनस में r/50 और प्लस में r/50, कहीं यहाँ p बचेगा तो p इंटू r/100 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 20। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये p है तो p और यहां से आ जाएगा r स्क्वायर, पी आर स्क्वायर और बाई यहाँ पर देखिए ये 100 है तो ये लिख देंगे हम 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया 20। इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। अब फिर इन दी सेकंड केस चलते हैं। इन दी सेकंड केस में क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि यदि 3 वर्ष के कंपाउंड इंटरेस्ट के बदले हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं तो वह जो इंटरेस्ट होता है वो 61 रुपी कम हो जाता है, 61 रुपी से कम हो जाता है। इसका मतलब कि 3 ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है और 3 ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट है उसका डिफरेंस 61 रुपीज है। तो ये 61 हो जाएगा। तो इसमें देखिए P इंटू कंपाउंड इंटरेस्ट का भी फॉर्मूला लिख रहे हैं तो 1 प्लस r/100 और टू दी पावर n होता है तो n यहाँ 3 ईयर है -1, ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। और 3 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट लेंगे तो क्या हो जाएगा P इंटू r इंटू t/100, तो P इंटू r इंटू t कितना हो गया 3/100, ये हो गया 61, ये दिया हुआ है। तो जैसे पहले हमने इसको सिंप्लीफाई किया है उसी तरह से फिर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसको मैं जरा ठीक से लिख देता हूं यहाँ पर, PR स्क्वायर बाई ये है 100 स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, इस दोनों में से P को हम कॉमन ले लेंगे, P यहाँ पर कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ बच जाएगा 1 प्लस r/100 टू दी पावर 3 -1 और माइनस ये 3PR बाय 100 इज इक्वल टू 61। इसको a प्लस बी के होल क्यूब पर ब्रेक करेंगे। a प्लस यहाँ भी p है और यहाँ भी p है तो p को हम क्या करेंगे यहाँ से और यहाँ से p को हम कॉमन ले लेंगे, तो p को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 1 प्लस r/100 टू दी पावर 3 -1 और माइनस यहाँ से बचेगा 3r/100 इज इक्वल टू 61। अब इसको हम लिख सकते हैं P, और देखिए इसको ये जो 1 प्लस r/100 टू दी पावर 3 है, 1 को आप a मान लीजिए और r/100 को b मान लीजिए, a प्लस b का होल क्यूब हो जाएगा। a प्लस b होल क्यूब आप जानते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर होता है। उस पर यदि हम इसको ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब 1 प्लस ये हो जाएगा r/100 इसका पावर 3 प्लस 3ab स्क्वायर होता है तो 3 इंटू 1 इंटू r/100 इसका होल स्क्वायर प्लस 3, क्या एक बात कीजिए 3a स्क्वायर भी पहले लिख लेते हैं, 3 इंटू 1 स्क्वायर और इंटू r/100 और प्लस 3 इंटू 1 इंटू r/100 इसका होल स्क्वायर हो गया। अब फिर -1 दिया हुआ है तो यहाँ -1 लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट बंद कर देंगे और माइनस 3r/100
बिग ब्रैकेट से इसको एनक्लोज कर दीजिए, ये हो गया 61। तो P इंटू ये हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा आर क्यूब बाई 100 का क्यूब, ठीक है, और प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, ये हो जाएगा 3r बाई 100 प्लस यहाँ से आर स्क्वायर होगा, 3 इंटू ये हो जाएगा आपको आर स्क्वायर बाई 100 का स्क्वायर -1 और माइनस 3r बाई 100 इज इक्वल टू 61। अब यहाँ पर आपको देखना है ये माइनस में 3r बाई 100 है और ये प्लस में है, यहाँ -1 है और यहाँ पर +1 है, ये कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा P इंटू आर बाई 100 आर क्यूब बाई 100 का क्यूब प्लस 3 इंटू आर स्क्वायर बाई 100 स्क्वायर इज इक्वल टू 61। अब हम इसको लिख सकते हैं P इंटू, और ये देखिए इसको चेंज करके लिखना पड़ेगा, आर क्यूब बाई 100 का क्यूब है, इसको आप इस तरह से चेंज कीजिए ताकि आसानी पूर्वक आप कैलकुलेशन कर सके। यहाँ पर ये इक्वेशन फर्स्ट का हम मदद लेंगे, तो उसके लिए इसको चेंज करना पड़ेगा। इसको हम लिख सकते हैं आर इंटू आर स्क्वायर बाई आर बाई 100 इंटू आर स्क्वायर बाई 100 का स्क्वायर, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। आर स्क्वायर को आर से इंटू होगा तो आर क्यू हो जाएगा, और 100 स्क्वायर को 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 टू द पावर 3 हो जाएगा, और प्लस 3 इंटू आर स्क्वायर बाई 100 का स्क्वायर इज इक्वल टू 61। अब हम इसके बाद क्या करते हैं, तो देखिए अब अपना ध्यान बोर्ड पर बनाए रखिए, तब आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए P इंटू, और यहाँ देखिए पी आर स्क्वायर बाई 100 का स्क्वायर, ये आ गया 20। तो यहाँ जो आर, यहाँ पर जो आर स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर बाई 100 स्क्वायर, यहाँ पी आर स्क्वायर बाई 100 स्क्वायर 20 आ गया, ये 20 के इक्वल आया है। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं आर बाई 100, इसको हम लिख सकते हैं, देखिए इसमें इससे इंटू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पी आर बाई 100 प्लस यहाँ पर आर बाई 100 हमने लिया है, इसको लिख लीजिए P बाई ये 100, P बाई 100, यहाँ से हम लिख सकते हैं P बाई 100 और इंटू इक्वेशन जो हमने यहाँ पर लाया है, ये इसको हम सेकंड मान लेंगे, इसको सेकंड लेट कर लेते हैं। इसको इसमें P से फिर इंटू करेंगे, ठीक है, इसको आप इंटू कर लीजिए P से, तो ये हो जाएगा P इंटू P, आर स्क्वायर को आर से इंटू होगा, तो हम लिख सकते हैं P आर क्यू
PR³ बाय 100 टू द पावर 3। ये जो आपने लिखा है ना, इसको लिखने का भी जरूरत नहीं है। ये देखिए, इसको हम हटा रहे हैं और बढ़िया ढंग से सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं। ये हो जाएगा PR³ बाय 100 का क्यूब प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा 3 और इंटू, ये P से इसमें इंटू कर दीजिए, 3 इंटू PR² बाय 100² इज इक्वल टू 61। अब इसको आप चेंज कर लीजिए, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये R इंटू PR² बाय 100², और यहाँ पर बाय में हम 100 लिख देंगे। ये इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा PR³ बाय 100² में 100 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 100 टू द पावर 3, और प्लस यहाँ पर 3 इंटू PR² बाय 100² इज इक्वल टू 61। अब ये PR² बाय जो 100² है ये 20 के इक्वल हो गया। इसको हम लिखेंगे R बाय 100 इंटू, और ये PR² है ना, PR² बाय 100 का क्यूब, तो इसके जगह पर हम 20 लिख देंगे। ये देखिए PR² बाय 100² ये 20 के इक्वल हो गया, तो यहाँ 20 लिख देंगे प्लस 3 इंटू, और फिर PR² बाय 100² ये हो गया 20 इज इक्वल टू 61। यहाँ पर लिखेंगे सिंस फ्रॉम 1 से आपने लाया है PR² बाय 100 का स्क्वायर इज इक्वल टू 20, ये हमने लाया था। अब यहाँ से इसको कट कर देंगे, 25 जा हो गया, तो ये हो जाएगा R बाय 5 प्लस 60 इज इक्वल टू 61। इसके बाद में हम R बाय 5 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 61, और प्लस 60 को इस साइड लाइए -60। इसका मतलब कि R बाय 5 इज इक्वल टू 1 हो गया। देयरफॉर R हो जाएगा 5 1 जा 5%। रेट हमने 5% यहाँ पर निकाल लिया है, ठीक है। और फर्स्ट केस में जो हमने निकाला था, है ना, फर्स्ट केस में हमने निकाल, फर्स्ट इक्वेशन में हमने अभी निकाला था फ्रॉम इक्वेशन 1, अभी यहाँ पर था, इसको हमने अभी हटा दिया है। 1 में हमने निकाला था, इक्वेशन 1 में फ्रॉम 1 में हमने अभी फाइंड किया था कि PR² बाय 100 का स्क्वायर इज इक्वल टू 20। ये बात हमने फर्स्ट में निकाला था, फर्स्ट इक्वेशन में। अब यहाँ पर R5 है, तो R का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, P इंटू 5² बाय ये 100 का स्क्वायर होगा, तो यहाँ देखिए 10,000 हो गया इज इक्वल टू 20, तो P इंटू 25 बाय ये हो गया 10,000 इज इक्वल टू 20। इसको कट कर दीजिए, यहाँ हो गया 400, तो P बाय 400 इज इक्वल टू 20, तो P इज इक्वल टू निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई होगा, तो 20 इंटू 400, ये आ जाए 4 2 जा 8, और इस पर 3 0 रख दीजिए, 8,000। देयरफॉर प्रिंसिपल इज इक्वल टू 8,000 रुपीज। ये आंसर हो गया।
इस तरह अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर दिया है। 100 क्वेश्चन नंबर 103 को अभी हमने सॉल्व किया है। और एक क्वेश्चन और हम अभी बनाएंगे जो आज का अंतिम क्वेश्चन होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 104 को लिखकर उसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 104 हम लिखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 104। अपना ध्यान आप बोर्ड पर बनाए रखिए, कॉन्सेंट्रेट कीजिए अपने आप को बोर्ड पर, तब आपको बढ़िया ढंग से समझ में आता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 104 को अब हम लिख रहे हैं और फिर उसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 104 है अ वर्टिकल लैंप पोस्ट of height 9 meter stands at the corner of a rectangular field the angle of elevation of its top from the farthest corner is 30 degree, while from another corner it is 45 degree. Find the area of the field. Find the area of the field. अब देखिए इसका सॉल्यूशन। इसमें कह रहा है कि एक वर्टिकल लैंप पोस्ट है, एक वर्टिकल लैंप पोस्ट है जो किसी रेक्टेंगुलर फील्ड के कॉर्नर में खड़ा है, और वह सबसे दूर वाला जो कॉर्नर है उस कॉर्नर पर लैंप पोस्ट के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, जबकि अदर कॉर्नर से लैंप पोस्ट के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है। तो आपको एरिया ऑफ द फील्ड फाइंड करना है कितना होगा। तो मान लीजिए ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, ये रेक्टेंगुलर फील्ड है। इस फील्ड का नाम हम ABCD रख लेते हैं। ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, रेक्टेंगुलर फील्ड, ठीक है। यहाँ कॉर्नर पर एक लैंप पोस्ट खड़ा है,
ये हो गया लैंप पोस्ट। ये लैंप पोस्ट हो गया। ये सीई मान लीजिए ये 9 मीटर ऊंचा है। अब यहां से लैंप पोस्ट के टॉप से ये कॉर्नर नजदीक होगा और ये कॉर्नर सबसे दूर होगा। तो यहां से जब एंगल ऑफ एलिवेशन देखते हैं इसे, ये एंगल ऑफ एलिवेशन, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाता है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है। और यहाँ जो ये दूसरा कॉर्नर है, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन यदि हम मेजर करते हैं तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री। तो आपको ये जो ABCD जो रेक्टेंगुलर फील्ड है उसका एरिया निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम A को C से ज्वाइन कर देंगे। यहां से A को C से ज्वाइन करना पड़ेगा। यहां से A को C से ज्वाइन करेंगे। अब देखिए ये लैंप पोस्ट कॉर्नर पर खड़ा है, तो ये जो यहाँ पर लाइन है, ये जो DC लाइन है उससे ये एंगल बनेगा 90 डिग्री। ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और चूंकि ये डायगोनल है रेक्टेंगुलर फील्ड का, इसीलिए यहाँ से ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा। ये बात आप समझ लीजिए। ये कॉर्नर पर खड़ा है तो यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री होगा। और ये जो डायगोनल है, रेक्टेंगुलर फील्ड का जो डायगोनल है, वो तो फील्ड के लेवल में है डायगोनल, ठीक है। तो वो जो कॉर्नर पर जो लैंप पोस्ट खड़ा होगा, उस लैंप पोस्ट के फुट और डायगोनल के बीच भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये एंगल भी हो जाएगा यहाँ पर 90 डिग्री। ये 90 डिग्री हो गया। अब हम इस राइट एंगल ट्रायंगल में चलेंगे। ऐसे ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें हम चलते हैं। ये कॉर्नर, अच्छा एक बात देखिए कि यहाँ से ये लैंप पोस्ट का जो टॉप है उसका A से हम एंगल ऑफ एलिवेशन निकालेंगे। तो यहाँ से एक ये लाइन खींचना पड़ेगा, है ना। ये एंगल हो गया आपको 30 डिग्री। ये एंगल 30 डिग्री हो गया। तो अब हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे। इन ट्रायंगल ACE इन ट्रायंगल ACE, इस ACE ट्रायंगल में ये एंगल ACE इज इक्वल टू हो गया 90 डिग्री एंड, और ये एंगल EAC ये हो गया 30 डिग्री, ठीक है। ये एंगल हो गया 30 डिग्री। लैंप पोस्ट CE का लेंथ दिया हुआ है 9 मीटर। अब यहाँ पर tan 30 डिग्री हम निकालते हैं। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा, ये tan 30 डिग्री P/B, तो ये हो जाएगा EC/AC। AC/AC, ये EC/AC हो जाएगा। tan 30 डिग्री होता है 1/√3 और EC है 9 मीटर बाई AC। Therefore AC हो जाएगा 9√3 मीटर। ये 9√3 मीटर हो गया। ये AC निकल गया आपको कितना, 9√3 मीटर। अब ये वाला जो ट्रायंगल है ECD, इसमें चलेंगे। ECD में, इन ट्रायंगल ECD, इसमें एंगल ECD इज इक्वल टू हो गया 90 डिग्री एंड ये एंगल EDC, ये हो गया एंगल EDC इज इक्वल टू 45 डिग्री। फिर tan 45 डिग्री हम लेंगे। तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा P/B
तो यहाँ हो जाएगा EC बाई DC। tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो यहाँ 1 लिख देंगे। तो 1 इज इक्वल टू, और EC है 9 cm, 9 मीटर, cm नॉट मीटर, 9 मीटर बाई DC। इसीलिए DC बराबर आ गया 9 मीटर। ये DC क्या है? लेंथ है, रेक्टेंगुलर फील्ड का लेंथ DC निकल गया। अब देखिए रेक्टेंगल का हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC, इसमें एंगल ADC ये हो गया 90 डिग्री। ये एंगल यहाँ पर 90 डिग्री हो गया, तो ये परपेंडिकुलर मान लेंगे, ये बेस मान लेंगे, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर। तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये AC हमने यहाँ पर निकाल लिया है, AC है 9√3, 9√3 मीटर का होल स्क्वायर, और माइनस DC, ये DC है, DC हमने यहाँ पर निकाला है, देखिए DC है 9 मीटर, ये हो जाएगा 9 मीटर का होल स्क्वायर। तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, 81 इंटू 3 मीटर स्क्वायर, और माइनस 81 मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 8 3 24, 243 मीटर स्क्वायर, और माइनस 81 मीटर स्क्वायर। तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, 162 मीटर स्क्वायर आ गया। इसीलिए यहाँ से स्क्वायर हम हटाएंगे तो यहाँ रूट आ जाएगा, रूट ओवर 162 मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर 81 इंटू 2 मीटर स्क्वायर। 81 का रूट हो जाएगा 9, और 2 रूट में ही रह जाएगा, 9√2 मीटर, मीटर स्क्वायर का रूट मीटर हो जाएगा। AD क्या हुआ? ये AD रेक्टेंगुलर फील्ड का ब्रेथ हो गया, और DC ये लेंथ हो गया, ये हो गया लेंथ और ये हो गया ब्रेथ। तो आप जानते हैं कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड ABCD, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड ABCD इज इक्वल टू होता है L इंटू B। यहाँ पर देखिए लेंथ कौन हुआ? लेंथ हुआ DC, तो ये लिखेंगे DC, और इंटू ब्रेथ कौन हो गया? AD, तो हम लिखेंगे AD। तो DC कितना है? DC देखिए, DC हमने अभी निकाला है यहाँ 9 मीटर, तो यहाँ लिखेंगे 9 मीटर, और इंटू ये निकाला है 9√2 मीटर। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 9 जा 81, और साथ में √2 है, तो √2 मीटर स्क्वायर। या इसमें 9 9 जा 81, √2 मीटर स्क्वायर हो गया, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरह अभी हमने क्वेश्चन नंबर 104 को सॉल्व किया है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि मेरा लेक्चर वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। आप इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन पर क्लिक करके इसे ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि मैं जैसे ही लेक्चर वीडियो अपलोड करूं अपने करंट मैथमेटिक्स लेक्चर पर, आपको सबसे पहले मिल सके। साथ ही साथ आप इसे फ्रेंड सर्किल में और रिलेशनशिप में भी शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं क्लास 10th के लिए फिजिक्स लेक्चर लेकर आऊँगा, जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर से होगा। इससे पहले भी मैंने करंट फिजिक्स लेक्चर पर एक लेक्चर दिया है। इसके बाद अगला लेक्चर का आप इंतजार कीजिए, बहुत जल्दी मैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर से लेक्चर लेके आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।